वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शालिनी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लाई हूं जिससे हमारे काम बहुत आसान हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सभी लोग साड़ी या सूट्स पहनते हैं तो उसको हम लोग टक भी करते हैं सेफ्टी पिन से, और सेफ्टी पिन से इस तरीके से हम टक करते हैं तो हमारी जो है चाहे वो दुपट्टा हो और चाहे साड़ी हो, वो सेफ्टी पिन से जो है वो आर पार हो जाती है और यहाँ आकर के इस जगह पर वो फंस जाती है। तो ऐसे में हमारी साड़ी भी फट जाती है। तो इसके लिए मैं लेकर के आई हूँ। आप एक सिंपल सी सेफ्टी पिन लीजिए। आप अगर आपके पास साड़ी पिन है तो उसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। आप कोई सा भी मोती ले लें, जैसे मैंने ये मोती लिया है सिंपल सा। आप इसमें इस तरीके से मोती डालने के बाद और फिर आप इसको साड़ी में टक करें तो आपकी जो है वो साड़ी कभी भी नहीं फटेगी। अगर आपके पास मोती नहीं है, इस तरीके से आपके पास मोतियों वाले छल्ले हैं, ये देखिए, तो आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। इन्हें 2 या 3 आप अपने पिन में लगा लीजिए इस तरीके से, और फिर उसके बाद आप इससे साड़ी को टक करिए। आपकी साड़ी कभी भी नहीं फटेगी। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप सिंपल से एक पेपर का टुकड़ा लीजिए, न्यूज़पेपर का या सिंपल कागज़ का एक टुकड़ा लीजिए। इसे 3 या 4 बार आप इसे फोल्ड कर लें और फोल्ड करने के बाद इसमें सेफ्टी पिन में इस तरीके से लगा लें तो भी आपकी साड़ी नहीं फटेगी। एक तरीका और है, अगर आपके पास बिंदी है, जैसे इतनी बड़ी बिंदी भी चलेगी या इससे बड़ी भी बिंदी है, मैंने 2 बिंदी को आपस में जोड़ दिया है और इन बिंदियों को मैं क्या करूँगी, सेफ्टी पिन में इस तरीके से डाल दूँगी। ये मेरी सासू माँ बताती थी हमें और मैं वैसे ही करती हूँ। आप ये देखिए, इस तरीके से बिंदी को मैंने इसमें पिरो दिया है, यानी इस तरीके से जैसे मोती को पिरोते हैं वैसे ही मैंने कर दिया है। ये देखिए ये, और अब आप इसको साड़ी में आप इसको पिन करें, आपकी साड़ी बिल्कुल भी नहीं फटेगी। तो कैसी लगी आप लोगों को ये टिप? अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक भी करिएगा। नाइफ़ हम सभी के घर में होता है और हम लोग हर चीज़ में यूज़ भी करते हैं। तो अक्सर क्या होता है, चाहे वो पिलर हो और चाहे इस तरीके से नाइफ़ हो, यहाँ पर गंदगी अक्सर जमी रहती है इस जगह पर और साफ़ नहीं हो पाती। हम लोग जल्दबाजी में इसे धो करके और रख देते हैं, बट अब ये देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। और जब मैल यहाँ यानी कि गंदगी यहाँ जमी रहती है तो फिर उससे बीमारियां भी फैलने का डर रहता है। तो इसके लिए एक सिंपल सा आप टूथब्रश ले लें। आप सस्ता वाला टूथब्रश भी खरीद सकते हैं, यूज़ करा हुआ ना लें तो बेटर है क्योंकि इसे हम किचन में यूज़ करेंगे। तो इन सारे नाइफ़ को आप थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो दें और भिगोने के बाद यहाँ पर आप हल्का सा इसमें साबुन लगा लें। मैंने ये हल्का सा इसमें विम बार लगा लिया है और आप अपना नाइफ़ लें और नाइफ़ को इस तरीके से यहाँ पर रगड़ दें और आपका जो है नाइफ़ बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएगा। इस तरीके से बिल्कुल नए जैसा लगने लगेगा। मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ और इस जगह पे भी करिएगा जो ये सेंटर पॉइंट होता है इसका। मेरे नाइफ़ गंदे नहीं है क्योंकि मैं अक्सर इसको साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन जनरली हो जाता है ये गंदा, तो आप इस तरीके से इनको साफ़ कर सकती हैं। और मैं आपको सारे नाइफ़ ही धो करके दिखा देती हूँ। आप ये देखिए, किसी भी नाइफ़ में यहाँ पर कहीं पर भी गंदगी नज़र नहीं आएगी आपको। किसी भी नाइफ़ को आप देखें, ये देखिए इसमें सोप लगा रही है। ये देखिए सारे नाइफ़ हमारे बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गए। इसका एक यूज़ मैं आप लोगों को और बताती हूँ। इसका सेकंड यूज़ आप ये देखिए, हमारे घर में हर घर में कुकर यूज़ होता है और कुकर में जब हम काम करते हैं तो अक्सर इस जगहों पर गंदगी हो जाती है या फिर इस जगह पे काफ़ी जो है दाल वगैरह आकर के चिपक जाती है। तो आप टूथब्रश लें और टूथब्रश में थोड़ा सा विम बार लगाएं और ढक्कन को गीला करने के बाद इस तरीके से आप रगड़ लें। और जहाँ पर ये रबड़ भी लगा हुआ है आप वहाँ पर भी रगड़ दें। इस जगह भी आप रगड़ दें। सभी जगह जो पतली जगह होती है, किनारे होते हैं, वहाँ पर जो है स्कॉच ब्राइट से भी उतने अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है। तो आप इस टूथब्रश की हेल्प से साफ़ करेंगे तो आपका ये कुकर का ढक्कन कभी भी गंदा नहीं रहेगा और हमेशा चमचमाता मिलेगा आपको। ये देखिए एकदम अच्छे से साफ़ हो गया ना। इसका एक यूज़ मैं आप लोगों को और बताती हूँ। थर्ड यूज़ ऑफ टूथब्रश, तो हर घर में ये कोम यूज़ होता है। तो कोम अक्सर क्या होता है, यहाँ से गंदगी इसमें जम जाती है, इन जो दांतों में गंदगी जम जाती है। ये तो साफ़ है, मैं आपको बता रही हूँ, और ये वाला कोम देखिए कितना गंदा लग रहा है। तो आप इसको भिगोइए। भिगोने के बाद मैंने ये दूसरा टूथब्रश लिया, फर्स्ट वाला ये मेरा कोम का है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा कपड़े धोने वाली जो है वो टिक्की वो मैंने लगाई है और इसको गीला करा है और इस पर इस तरीके से हम रगड़ेंगे
और आप देखिएगा कोम जो है बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएगा। विंटर्स में आप इसे थोड़ा सा गर्म पानी में कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ठंडे पानी में एकदम से इसकी गंदगी साफ़ नहीं होती है। आप इसे छोटा बड़ा कोई भी कोम लेकर के और साफ़ कर सकते हैं। 2 मिनट अगर आप इसे भिगो देंगे तो इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अच्छा इन द सेंस आपको मतलब जल्दी ये साफ़ हो जाएगा आपका। मैंने इसको भिगो के नहीं रखा था इस समय, और मैं इस तरीके से आप लोगों को साफ़ करके दिखा रही हूँ। एक तरीका और भी आप कर सकते हैं, कोई भी पुराना सॉक्स लीजिए और उसके अंदर आप अपने कोम को बांध दीजिए, मतलब उसको सॉक्स के अंदर आप कोम को डाल दें और डालने के बाद उसको अच्छे से रबड़ बैंड से नहीं, एक डोरी से बांध दें। बांधने के बाद आप जब वॉशिंग मशीन चला रहे हों, कपड़े धो रहे हों, तो आप उसमें भी डाल दें। उससे क्या होगा, अगर आप कोम को ऐसे ही वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो कोम जो है वो सारे कपड़ों के धागों को खींच लेगा, तो हमारे कपड़े ख़राब होने का डर रहेगा। बट अगर आप इसे सॉक्स में डालने के बाद और इसको अच्छे से बांध दें, कवर कर दें, कवर करने के बाद आप इसे वॉशिंग मशीन में डालेंगे तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा और आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आप ये देखिए, ये वाला कोम मेरा बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया है। ये देखिए बिल्कुल हो गया ना। तो कैसी लगी आप लोगों को ये टिप भी? अगर अच्छी लगी हो और यूज़फुल है तो एक लाइक भी करिएगा। सभी के घर में चाय बनती है, और चाय बनने के बाद जनरली होता क्या है कि हम चाय की पत्ती को नाली में बहा देते हैं, यानी सिंक में बहा देते हैं, या फिर हम फेंक देते हैं, मतलब यूज़लेस होती है। बट आपको शायद पता नहीं है, चाय की पत्ती एक बहुत ही अच्छी जो है वो खाद के रूप में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी चाय बनाएं, उसको जो है चाय की पत्ती को पानी से अच्छे से धो लें। जब आप चलनी में डाल करके चाय की पत्ती को पानी में से जो है चलनी में डालें, और उससे क्या होगा, इसकी सारी जो है मिठास निकल जाएगी। यानी आप जब चीनी डाल करके चाय बनाते हैं तो उसमें जो मिठास होती है वो पत्ती को धोने के बाद निकल जाती है। और इन पत्तियों को आप स्टोर कर लें। मेरे घर में बहुत कम चाय बनती है, इसलिए मेरे पास ज़्यादा चाय की पत्ती स्टोर नहीं होती है। बट किसी किसी के घर में बहुत सारे लोग होते हैं और चाय भी बहुत ज़्यादा पी जाती है। मेरे घर में जनरली कोई नहीं पीता, मैं ही पीती हूँ। तो इन पत्तियों को आप 2 या 3 दिन की स्टोर करें, या सेम डे भी आप इन्हें अच्छे से वॉश करके और रख लें। और आप इसे मनी प्लांट में है, रोज़ प्लांट में है, आप इन्हें डालें। ये बहुत अच्छा जो है वो खाद का काम करती हैं। तो आप लोग इसे डालें, इससे जो है पेड़ भी बहुत अच्छे से बढ़ते हैं और बहुत अच्छे अच्छे फूल भी आते हैं रोज़ प्लांट में। तो कैसी लगी आप लोगों को ये टिप? अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक भी ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट टिप है हमारा ये रबड़ बैंड। ये रबड़ बैंड खाली बालों में लगाने के काम ही नहीं आता, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? होता क्या है, हम किसी फंक्शन में होते हैं या हमने किसी तीज त्यौहार पे बहुत सारी चूड़ियाँ पहन रखी होती हैं। अब जब हमें आटा गूँथने का नंबर आता है तो हमारी सारी चूड़ियों में आटा लग जाता है। अगर हम इस तरीके से भी आटा गूँथते हैं तो ये सारी जो है आटे में लिपट जाती हैं और हमें बड़ा गंदा लगता है कि इसे कैसे साफ़ करें। तो इसके लिए आप क्या करें, आप जिस हैंड से भी आटा गूँथते हैं उस हैंड में ये मोटा वाला रबड़ बैंड इस तरीके से आगे को पहन लें। ये न्यूली मैरिड के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप इस तरीके से इसको पहन लें, कोई भी बैंड आप इस तरीके से पहन लें। अब आपकी चूड़ी बिल्कुल भी आगे नहीं आएगी। और आप इस तरीके से आटा गूँथेंगे तो अगर थोड़ा बहुत आटा लगना होगा तो इस रबड़ बैंड पे लगेगा, बट आपकी चूड़ियाँ बिल्कुल सेफ रहेंगी। तो कैसी लगी आप लोगों को ये टिप? अगर अच्छी लगती है, यूज़फुल है, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। कहीं रिलेशन में भी शादी में गए हुए होते हैं तो हमें फंक्शन के अकॉर्डिंग कड़े चूड़ियाँ हमें बदलनी होती है, और कभी कभी कड़े चूड़ियाँ हमें टाइट भी होने लगती हैं। तो ऐसे में हम हर जगह तो साबुन लगा करके और अपने हाथों के जो है कड़े चूड़ियाँ चेंज कर नहीं सकते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे में आप एक सिंपल सी पॉलीथीन लें, इस तरीके से इसे अपने हाथ पे कवर करें, और कवर करने के बाद आप जो भी चूड़ी या कड़े आपको पहनने हों, आप इसको धीरे धीरे करके और आसानी से आप पहन सकते हैं। इस तरीके से जब एक हाथ में पहन लें, उसके बाद आप सेकंड हैंड में भी आप इसको इस तरीके से पहनें। आपकी चूड़ी या कड़े ना तो चटकेंगे और ना ही इनको पहनने में कोई दिक्कत आएगी। ये देखिए आसानी से हमने पहन लिया ना। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो आपको मेरी ये सारी टिप्स कैसी लगी फ्रेंड्स? कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये सारी टिप्स, जिससे आपके काम बहुत आसान हो सकते हैं? तो यदि आपको ये सारी टिप्स यूज़फुल लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो आप इसे शेयर भी करिए। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए ऐसी ही वीडियोज़ के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। ओके।